यहाँ सो रही थी, यहाँ हमने तकिया भी लगा रखी थी और ये यहाँ बैठी मिली हमको यहाँ नीचे। हमने जैसे ही इसकी इसकी आवाज़ सुनी तो हम भागे, देखा ये नीचे बैठी। हमारी जी हक से देखे एक डेमो जरा कैसे उतरी थी, कैसे बैठे थे नीचे आके। हाँ आओ, हाँ आओ 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जल्दी आ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं शमी शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल से मोहित व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूं। तो यहाँ मैं बिट्टू का टिफ़िन रेडी कर रही थी और साथ में बन रही है चाय। तो बस बिट्टू रेडी हो गई हैं, बिट्टू स्कूल निकलेंगे, उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज सुबह पहले मैं झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगा पाई, लेट हो गया था। तो सुबह के सारे काम निपटा के साफ़ सफाई नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से चाय बनाने के लिए। और छोटी उड़ गई है तो बस सीधा डस्टबिन के पास जा रही थी, पकड़ा है इनको। तो इनको छोटी को भी दूध देना है और चाय एक तरफ चढ़ी रहेगी, उसके बाद इनको नहलाना धुलाना करेंगे। थोड़ा लेट करते हैं, सर्दी बढ़ गई है अब यहाँ भी। और ये आज इतनी शरारती हैं कि इनकी कलाकारी आज देखना, पूरा व्लॉग आप लोग देखना। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस यहाँ दूध देने ही जा रही थी, तब तक पतिदेव ने बताया कि जो है कोई आ रहा है तो आलू के पराठे बनाने, तो नहलाने जा रही थी। उसके पहले हमने कहा जो है इनको आलू उबाल दें, वरना बाद में सीटी आएगी तो ये जग जाती है। तो अभी मैंने उसको नहला धुला के सुला दिया। आलू पकी नहीं थी तो दोबारा से चढ़ानी पड़ी। और आटा सान ले रही हूँ मैं इधर। और बस पतिदेव के जो मिलने वाले आने वाले हैं तो टाइम हो रहा था, तो हमने कहा थोड़ी तैयारी करवा दो। और कपड़े अभी मैं नहीं फैलाने जाऊंगी, गेट खोलने पे वो जग सकती है। और चटनी भी अभी नहीं पीसूंगी क्योंकि छोटी ना जग जाए। बज गए हैं 12:30 और पतिदेव को निकलना है, जिनके साथ इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, घर आ गए हैं। तो बस मैं वो एक्चुअली उनके 2 जुड़वा बेटियाँ हुई थी ना, मैंने बीच में बताया था। तो उनकी वाइफ चली गई है मायके और उनको कहीं काम से जाना है, तो वो अकेले ही रहते हैं मतलब। तो आ रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ खाना वाना बना दो। तो जल्दी जल्दी मुझको समझ नहीं आया, तो बस आलू का पराठा और टमाटर की चटनी इतना ही बना रहे हैं। तो सारी तैयारी हो गई है, पतिदेव ने मिलकर करवा दी है। और अभी गए हैं बच्चों को स्कूल लेने और बता दिया कि आ गए हैं, वो नीचे हैं। तो बस उनको पराठा फटाफट से सेकना है। चटनी मैंने पीस ली है, छोटी अभी सो रही है, तो बस पराठा अभी आलू नहीं तैयार करी। और बस भैया आके ऊपर बैठ गए थे और मेरी आलू भी नहीं तैयार थी। बस फटाफट से मैंने तैयार किया आलू का भरता और पराठा बनाना स्टार्ट किया। और एक तरफ चाय भी चढ़ा दी है। बस बाकी टाइम इतना हो रहा है, लेकिन कोई घर आता तो चाय नाश्ता कराना रहता है, पर उनको लेट हो रहा था। वैसे ही वो उनसे बोल रहे थे यार तुमने नहाया नहीं हो, यहाँ मेरा फ़ोन गिर गया, बच गया, खैर कुछ हुआ नहीं था। तो वो बैठे थे वेट, उनको मतलब कहीं जाना था तो लेट हो रहा था, तो ये नहाए भी नहीं थे। तो बोल रहे थे यार तुमने अभी तक नहाया भी नहीं, फ़ोन कर दिया था हमने। तो बस ये हमने कहा चलो ये नहाए नहीं, जब तक नहाएंगे तब तक मेरा जो है। तो इसीलिए मैंने चाय नाश्ता सब जो भी था, पानी पानी चाय सबको साथ में दे दिया है। मतलब मन से प्रेम से, को कहते हैं ना नमक रोटी भी दो, मन से प्यार से दो किसी को। तो बस वही हाल हो गया घर आए मेहमान को, जो था प्यार से वो दे दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर पाई हूँ, छोटी की वजह से। छोटे बच्चे रहते हैं, वरना ऐसे होता पहले से पता होता तो मैं और भी कुछ अच्छा बना देती। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो पाया उतना ही बहुत है। वो भी पतिदेव साथ में लगे तब हो पाया। तो खाना खा चुके हैं और ये लोग निकल रहे हैं, पतिदेव भी खा चुके हैं। तो बस ये निकल जाएंगे, उसके बाद में भी 1:30 बज चुका है, बिट्टू भी आने वाली है। तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और भूख भी लगी है, और गरम गरम पराठे देख के तो रुका जाता नहीं है। तो बस मैं लेकर बैठ गई। और जब पराठा बना रही थी तो हंस रही थी क्योंकि बाबू आया था, बाबू कुछ ना कुछ बातें ऐसे कर रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। अभी इस टाइम पे वो है, मैं बोली थी खा लो, करी नहीं, मुझे कह रहा था नहीं मुझे बिस्किट खाना। हमने कहा कुछ चाय पीते पीते किचन साफ़ कर रहे थे, खाली कर रहे थे। उनका बर्तन इकट्ठा कर ले, बर्तन बाद में धुलेंगे, ये सो रही है। और किचन साफ ही कर रहे थे, इसकी जरा सी कूं से आवाज़ आई, देखा तो ये नीचे बैठी यहाँ। और जबकि पता है यहाँ वाले बेड से तो उतर लेती हैं, लेकिन अंदर वाला बेड जो है काफ़ी ऊंचा है। देखो यहाँ सो रही थी, यहाँ सो रही थी, यहाँ हमने तकिया भी लगा रखी थी और ये यहाँ बैठी मिली हमको यहाँ नीचे। हमने जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी तो हम भागे, देखा ये नीचे बैठी। हमारी जी हक से हुआ, गिरी नहीं थी, ये बैठी थी। मेरे बच्चा उतर के बैठ गया अपने यहाँ पर। हम तो कहे गिर गई क्या, ये बैठी है। लेकिन हंस रहा था मेरा बच्चा, और मेरे धक्का से हो गया एकदम से। बस इनको मालिश करके नहला के सीधा किचन में लग गए थे। तो अब किचन थोड़ा बहुत ही समेट पाए, देखा ये बैठी ज़मीन में, भागे हम। और अभी बस अंदर का बेड और ये सब यहाँ का सब सही करना है। यहाँ बाहर का थोड़ा ठीक कर दिया था हमने, कहा कोई आएगा बाहर से अच्छा नहीं लगता देखने में।
और बेचारे अकेले ही बनाते खाते हैं, ये भी शाम को पहुंच जाते हैं तो यही दोनों लोग मिलके बनाते हो खाते हैं। तो ये लगे फिर चटनी वटनी की तैयारी उन्होंने करी है और आलू में चढ़ा के तब इसको नहलाने गए थे तो बस आलू का पराठा चटनी हो पाया और ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। और वो कहीं काम से निकलना था, अब शाम तक कहाँ पाएंगे ये लोग। क्या एक डेमो जरा कैसे उतरी थी, कैसे बैठे थे नीचे आके। हाँ आओ। हाँ हम यार बिल्कुल बाबू हाथ में लग जाएगी, बहुत शैतान है लड़की। अब बिट्टू को देखो, ये जूते के चक्कर में वही कपड़े कल पहने थे यही कपड़े फिर आज पहन लिए, मना कर रहे फिर भी। मेरी टी शर्ट एकदम ढीली ढाली झोला झाला लग रहा है बिल्कुल, फिर भी वही कपड़े फिर पहन लिए। तो किचन में उस टाइम पे साफ़ ही कर रही थी जब छोटी जग गई। तो अब मैं बर्तन जो बाकी थे वो मैंने धुले नहीं थे तो अभी मैं धुल ले रही हूँ। और बिट्टू अपना टिफ़िन वगैरह निकाल के रख दे रही हैं, स्कूल से आई हैं और छोटी को अब संभाल लेंगी। लेकिन ये देखो बार बार आ रही है किचन में ही। तो छोटी को लेके हम आ गए हैं कपड़े उठाने के लिए। बिट्टू से हमने कहा तब तक तुम सो जाओ, क्योंकि दोनों को एक साथ बिस्तर पे ले जाओ तो दोनों बहुत मस्ती करती हैं, थोड़ी देर आराम भी नहीं करती हैं ना करने देती हैं। तो बस बिट्टू से हमने कहा सोते मिलो, और सब थोड़ा बहुत सो लिए हैं और अब उठ गए हैं। उठने के बाद इनकी मस्ती चालू है। और ये देखो दरवाज़ा का क्या हाल किया, और मैं निकालती भी नहीं हूँ, टाइम पास कर लेती कभी कभी। पापा बाहर काम कर रहे हैं इसलिए घर पे उनका काम निपटा दे रहे। इनका कीबोर्ड हमने बनाया था कल, थोड़ा बनाया था, बाकी ये बना रही हैं। ई क्या कर रही हो? अरे भाई उसको काम करने दे इतनी। तो 10:30 बज चुके हैं और छोटी की तबीयत ठीक नहीं है। शाम से हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया इसी चक्कर में। इनको सर्दी लग गई है, चाहे जितना बचाओ बच्चों को कहीं ना कहीं। तो रुक ही नहीं रही थी, थोड़ी देर के लिए सोई और फिर से उठ गई, तब से रोज चिल्ला रही हैं। अब थोड़ा शांत हुई हैं तो हमने बस रोटी आटा जितना रखा था 6 रोटी बना ली है और सब्जी छौंक दी है, बस सीटी आ रही है, उधर चढ़ी हुई है सब्जी। तो अभी जा रहे हैं इनको दवा देने जा रहे हैं, 10:30 बज गया, दवा दे रहे हैं। और बच्चे हैं सीधे तो बैठते तो है नहीं, तो सीधे तब भी नहीं बैठ रहा है इनको। तो बच्चों को दवा पिलाना बहुत ही बड़ा काम है, बच्चे आसानी से दवाई पी लें तब तो राहत है। और ज़बरदस्ती ये है कि बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के पिलाओ तो फिर वो ज़्यादा परेशान होते हैं, कभी कभी उल्टी भी कर देते हैं। तो खेल खेल में इसी तरीके से पिला दो तो फिर ये पी लेती है छोटी, तो वो कितने आराम से दवा पी लेती है। पहले ये भी थोड़ा बहुत नखड़े करती थी, लेकिन ज़बरदस्ती काम नहीं चलता बच्चों से। तो इतने बर्तन है, ये जब तक मैं धो ले रही हूँ, जब तक सब्ज़ी होती रहेगी। धनिया वगैरह काट के मैंने रख दिया है और बिट्टू छोटी को दे दिया है कुछ खाने के लिए, ताकि बैठकर वो, क्योंकि बिट्टू भी परेशान हो जाती है, फिर संभाल नहीं पाती है। लेकिन तबीयत नहीं सही रहती ना तो फिर संभाल लेती है प्यार से, वरना वो भी चिल्लाती है कभी कभी। ये पकड़ो ये, हाँ। और इसको खाना नहीं है, इसको खाली पिलाना है बस। अपनी कटोरी भी ले ली, उसकी भी कटोरी ले ली सब। चलो खेलने दो इसको इसे, हम बस फटाक से खाना लगा रहे हैं। जी में पानी ज़्यादा लग रहा था तो इसको इधर चढ़ाया, कुकर खाली करना था, चावल चढ़ा दिया इधर, और इधर छोटी की बोतल चढ़ा दी है। और धनिया डालना, जितना सोचा जल्दी खाना लगा उतना ही लेट लपेट हो रहा है। लपेट हो गया, भूल ही गए। यूनिफॉर्म भी प्रेस करनी है, अभी टाक से कर दे रहे हैं, बस एक जोड़ी में करना है फटाफट। अंदर वो कलाकारी कर रही हूँ, देखो चली रही है, सीधे नहीं बैठेंगी। तो ये रहा हमारा खाना। एक पराठा भी दोपहर वाला रखा है तो वो रख लिया है, और अब चलते हैं खाने के लिए। चावल भी हमारा बन ही चुका है। तो बच्चों को तो खाना खिला दिया था और मैं चावल सब्जी बाद में खा रही थी, तो मैं किचन में आकर खा रही हूँ इसलिए, ताकि उतनी देर में बिट्टू को दूध भी बना कर दे दूँगी, छोटी को भी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और धीरे धीरे काम करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर अपना एक एक चम्मच बीच में खाती भी जा रही हूँ और थोड़ा बहुत समेटती भी जा रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह के लिए ज़्यादा फैलावन ना बचे रहे, किचन मेरा खाली मिले सुबह टिफ़िन बनाने के लिए बिट्टू के लिए। तो बस मैं खाती जा रही हूँ। ये बर्तन भी धुल दूँगी, सारा काम फिनिश हो जाएगा। क्या हो गया? पापा आ गए क्या? तो पापा आ गए। मॉम आ गई। और सोचा था जल्दी काम निपटा कर जल्दी बच्चों को सुला दूँ, बहुत लेट हो गया, लेकिन अब तो हो गई फुर्सत। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।